एक गरीब घर में ऐसा जुगाड़ू चूल्हा जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी ना हो। 3 तरह की खिचड़ी एक साथ। पर आखिर बहू को ये बनाना ही क्यों पड़ा? चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। सर्दी की सुबह थी। सूरज अभी तक निकला नहीं था और कोहरा आंगन में पसरा था। लेकिन अमृता की नींद हर रोज की तरह अलार्म के बिना ही खुल गई थी। उसने अपने फटे शाल को ठीक किया और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी। रसोई क्या थी? मिट्टी का एक चूल्हा और पास में भीगे हुए साबूदाने का बर्तन रखा था। 3 कटोरियों में मसाले पहले से तैयार थे, लाल मिर्च, हरी मिर्च और सेंधा नमक। आज फिर वही झंझट था। 3 अलग अलग खिचड़ी, सास को तीखी लाल मिर्च वाली, ससुर को हरी मिर्च वाली और ननद गुंजन को सादी नमक वाली। लेकिन एक ही चूल्हा। हर बार चूल्हा जलाना, राख हटाना और अलग स्वाद में पकना। अमृता ने पहले सासू माँ की लाल मिर्च वाली खिचड़ी बनाई। मूंगफली तड़कने लगी और तीखी खुशबू हवा में घुल गई। सासू माँ बिस्तर से आवाज लगाती है, आज तो बहू ने कमाल कर दिया। अमृता मुस्कुरा दी, लेकिन जानती थी ये तो बस शुरुआत है। फिर आई ससुर की बारी। उन्होंने हरी मिर्च और नींबू वाली हल्की तीखी खिचड़ी मांगी थी। अमृता ने वही बनाया। फिर से चूल्हा साफ, फिर से लकड़ी सुलगाई। ससुर बोले, बहू तुझे तो जैसे मेरे स्वाद की जुबान पता है। अब तीसरी खिचड़ी, सादी नमक वाली, ननद गुंजन के लिए। कोई मिर्च नहीं, बस सेंधा नमक और थोड़ा घी। गुंजन बोली, भाभी कल वाली थोड़ी सूखी थी, आज जरा नरम रखना। अमृता ने ध्यान से वो भी बना दी। तीनों खा रहे थे, तारीफ कर रहे थे। लेकिन अमृता अपनी थाली में तीनों खिचड़ी की बची पड़ते खुरच रही थी। ठंडी, बासी, पर स्वाद की कोई शिकायत नहीं। रात को खाट पर लेटे हुए वो सोचने लगी, क्या हर दिन यही चलेगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार में तीनों की पसंद बन जाए? उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन मन के अंदर एक सवाल जलता रहा। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या, फिर वही 3 खिचड़ी और फिर उसी तरह अमृता का माथा पसीने से भीग गया। जब उसने तीसरी बार चूल्हा फूका, उसी वक्त दरवाजे पर पड़ोसन विमला की आवाज आई, अरे अमृता, अब तक रसोई में ही है क्या? तेरा चूल्हा जल रहा है या तू जल रही है? अमृता ने जबरन मुस्कान लाकर कहा, 3 खिचड़ियां बनती है ना दीदी? हर दिन। विमला ने हंसते हुए व्यंग फेंका। ओहो, 3 खिचड़ी, 1 चूल्हा। तू तो बहू नहीं कोई जादूगरिन निकली। क्यों नहीं तू 3 सिर वाला चूल्हा बना लेती? वो बात मजाक में कही गई थी, लेकिन अमृता को अंदर तक चुभ गई। रात को जब सब सो गए, अमृता अकेले बैठी रही, चूल्हे को देखती रही। उसने धीरे धीरे मिट्टी के पास रखी एक पुरानी टूटी हांडी देखी और जैसे बिजली कौंध गई। अगर एक ही चूल्हे की मिट्टी से मैं 3 छोटा चूल्हा बना सकूं तो? सुबह होते ही वो पुराने टूटे घड़े, ईंट के टुकड़े और मिट्टी इकट्ठा करने लगी। सास ने टोका भी, इतनी मिट्टी क्या करेगी बहू, खेत जोतने चली है क्या? अमृता ने सिर झुका लिया। नहीं माँ जी, एक कोशिश है, बस खाना जल्दी बन जाए इसलिए। दिन भर काम के बाद जब सब सो गए, अमृता ने आंगन में 3 छोटे छोटे गोल चूल्हे बनाए, पास पास, ताकि लकड़ी कम लगे और एक साथ 3 बर्तन रखे जा सके। सुबह जब सब सोकर उठे, उन्होंने आंगन में 3 नए चूल्हे देखे तो चौंक गए। सासू मां ने तंज मारा, क्या अब होटल खोलने वाली है? अमृता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ जी, बस आप सबकी पसंद एक साथ परोसने का छोटा सा जुगाड़ है। सुबह की पहली किरणें जैसे ही आंगन में पड़ी, अमृता उठ चुकी थी। आज वो थकी नहीं थी, उल्टा आंखों में चमक थी। उसने तीनों चूल्हों में लकड़ियां डालकर एक साथ आग सुलगा दी। एक चूल्हे पर लाल मिर्च वाली खिचड़ी चढ़ी, दूसरे पर हरी मिर्च वाली और तीसरे पर सादी नमक वाली। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना धुआं कैसे? सासू माँ ने कहा। जब तीनों खिचड़ी के बर्तन एक साथ पक रहे थे, तब अमृता के चेहरे पर
आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। थोड़ी देर में तीनों थालियां तैयार थीं। सासू माँ के लिए तीखी लाल वाली, सासू जी के लिए नींबू हरी मिर्च वाली और गुंजन के लिए सादी घी वाली। सासू माँ ने पहली ही कौर में कहा, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म मिली और स्वाद भी एकदम बढ़िया। गुंजन ने भी चौंक कर पूछा, भाभी ये सब तुमने एक साथ बना दिया, कैसे? ससुर जी हंस पड़े, तू तो मशीन बन गई हो बहू, हमें तो लग रहा था कि होटल खोलने वाली हो। अमृता मुस्कुराई, लेकिन दिल में राहत थी। अब ना उसे बार बार राख निकालनी पड़ रही थी, ना 3 बार धुआं झेलना पड़ता था, और सबसे बड़ी बात, उसे अपना खाना भी गरम मिलता था। धीरे धीरे पूरा घर बदलने लगा। अब सासू माँ रसोई में कभी कभी मदद करने लगी। कभी गुंजन कटोरी धो देती तो कभी ससुर जी लकड़ी ला देते। एक दिन सासू माँ ने खुद कहा, बहू तेरा ये जुगाड़ तो गजब निकला। पता है, हमारे जमाने में तो इतना सोच भी नहीं सकते थे। अमृता ने मुस्कुराकर कहा, सोचना ही तो शुरू किया माँ जी, तभी तो आसानियां दिखने लगी। घर के आंगन में अब धुआं नहीं, हंसी गूंजती थी। अमृता की आंखों में अब थकान नहीं, आत्मगौरव था। गुंजन भी पड़ोस में कहने लगी, मेरी भाभी को देखो, जुगाड़ की रानी है। 3 चूनों से ऐसा कमाल कर दिया कि सबकी रसोइयां आसान हो जाए। पड़ोसन मिमला, जो पहले ताना देती थी, अब सीखने आई। अमृता, मुझे भी सिखा दे ये 3 चूल्हों वाला कमाल, मैं तो एक के चक्कर में ही थक जाती हूं। अमृता ने मुस्कुराकर मिट्टी, राख और ईंट के टुकड़े निकाले। चूल्हा बनाना जितना आसान है, उससे बड़ी बात है सबके स्वाद का सम्मान करना। जो बहू कभी धुए गांव में, अब अमृता की चर्चा होने लगी थी। कोई कहता बहू ने चमत्कार कर दिया, तो कोई कहता 3 चूल्हे, ये तो नई क्रांति है। अमृता को वो बातें सुनकर हंसी आती थी, क्योंकि उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, बस जरा सी समझदारी और ढेर सारी मेहनत।